गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था। तो लाइट में हम कर चुके थे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, ये कर चुके थे। आवर्धन यानी दर्पण सूत्र। आज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा है बच्चों, An object is placed 1.5 meter from a plane mirror. How far is the image from the person? इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है प्लेन मिरर के सामने। प्लेन मिरर, ये मान लो प्लेन मिरर है बच्चों, ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यहाँ मान लो किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। और का ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के कितने 1.5 मीटर दूर रखा गया है। इसकी दूरी मान लो 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। हाउ फार इज इमेज, देखा होगा मैंने बताया था लाइट के चैप्टर में ही, पीछे कंसेप्ट जब करवाया था। तो प्लेन मिरर जब भी हम देखते हैं तो उसकी इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी जाती है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है, ठीक है। इतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा, यानी कि इसका इमेज इधर बनेगा कितनी 1.5 मीटर की ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। 1.5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा ना, तो यहाँ कहीं बनेगा इमेज। और यह इस पे कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल, मान लो इसमें नेचर ऑफ इमेज भी बोल देता, नेचर ऑफ इमेज भी बता दो, ये भी बोल देता, मान लो ये भी ऐड कर लो। तो कौन सा मिरर कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। वर्चुअल बनता है, हिंदी में बोले तो आभासी बनता है, और सीधा बनता है। ये इमेज बनता है ना, आभासी सीधा, ठीक है। और सेम डिस्टेंस पे बनता है। तो इसने पूछा गया हाउ फार इज इमेज फ्रॉम द पर्सन। आप लोग क्या करोगे, u जो है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इक्वल्स टू 1.5 है, v भी 1.5 हो जाएगा। आप आंसर दे दोगे बस 1.5। ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या उसने, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द पर्सन, यानी कि इस यहां से इमेज की दूरी पूछ रहा है, ना कि पॉल से। ये पॉल होता है हमारा, ना कि इससे पूछ रहा। ये नहीं पूछ रहा कि कितनी दूरी पर बनी है इमेज, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, ये नहीं पूछ रहा। उसने पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो पर्सन खड़ा है, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज की कितनी दूरी है। तो इसकी टोटल दूरी पूछी है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा ना। तो 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 सेंटीमीटर है कि मीटर, 3 मीटर पे जाके इमेज बनेगा। टोटल इमेज पूछा है इसने। क्लियर है ना बच्चों। हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों। देख लो एक बार, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे नोट कर रहे हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। वीडियो को बच्चों मैं पॉज कर करके बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, ठीक है ना। तो बोला है रिलेशन बिटवीन, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। मान लो कोई भी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। फिलहाल हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। इसमें ये पोल बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे कहीं मान लो फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये है ना, मान लो एक पूरा गोला था कोई,
और इसका यहाँ से रेडियस था, ये जो था इसको r मानते हैं हम, ये r है तो f कितना होगा, r/2 होगा ना, इसका डबल होता है, यानी कि f जो होगा वो क्या होगा, r/2 के बराबर होगा। f जो होगा r/2 के बराबर होगा, क्योंकि r जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन, यानी कि मैंने बताया था ना आपको कंसेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो r है ना फिर किसके होगा, इसका डबल होगा, यानी या तो इसको ये लिख लो, r जो है f का डबल होगा, तो f क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, या सीधा ही f r/2 होता है, ये आधा होता है इसका। क्लियर है ना बच्चों, ये रिलेशन बताना था। क्लियर है, नोट कर लीजिए जो बच्चे नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए लिनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 20 centimeter at a distance of 20 centimeter in front of its reflecting surface। इसने कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मान लो कॉनकेव बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके 5 सेंटीमीटर सामने, 5 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ से नापते हैं ना बच्चों, ये पोल है, ये पोल है हमारा, इससे फोकल लेंथ मान लो ये f है, इसका डिस्टेंस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये मान लो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एन ए ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ओ सॉरी 5 सेंटीमीटर इसका साइज है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ध्यान से 5 सेंटीमीटर इसका साइज है और कितनी डिस्टेंस पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी इतना है और 20 सेंटीमीटर पर ही ये रखा गया है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। फाइंड द पोजीशन बताना इसका, एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि कितनी दूरी पर इमेज बनाए। अब देख लो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यहां से रिफ्लेक्ट होके जहां भी बनेगा। देखो जो राइट साइड बनता है ना इमेज या ऑब्जेक्ट, राइट साइड वालों को पॉजिटिव लेना है, या फिर जो रे की डायरेक्शन में होता है, देखो ऐसे जाता है, इससे रे ऐसे जाता है, यानी कि रे की डायरेक्शन उस तरफ है, किरण की डायरेक्शन, प्रकाश की किरण की डायरेक्शन ये है ना, तो इधर वाले जो होंगे ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले है ना, उन वैल्यूज को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। मिरर फॉर्मूला में बताया था ना। अब इस तरफ वाले कौन से नेगेटिव है, लेफ्ट वाले नेगेटिव ले लेंगे और राइट वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, बताया था ना मैंने। अब ये देख लो, u है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, 20 सेंटीमीटर है, ये लेफ्ट में है तो माइनस का ले लेंगे, -20 सेंटीमीटर। v देखो निकालना है, फोकल लेंथ f कितना है, f देखो f उस तरफ है तो f को पॉजिटिव ले लेंगे, f क्या है +20 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकल जाएगा, मिरर फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/f = 1/v + 1/u, यही बताया था ना। क्लियर है बच्चों। अब देखो 1/f क्या है, 1/20 हो जाएगा प्लस का, 1/v पूछा है, 1/u क्या है माइनस का 20। ठीक है, अब देखो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 1/20 + 1/20
20 इक्वल्स टू 1/v। ये 1/20 प्लस 1/20 क्या हो जाएगा? 2/20, 2/20 यानी कि 1/10। तो v क्या निकल कर आ गया? प्लस का 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी है। प्लस का 10 का मतलब क्या है? उस साइड बन रहा है इमेज, और उस साइड जब बनता है इसमें क्या होता है? प्रतीत होता हुआ है इमेज बनता है। तो इसका नेचर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यानी कि इसका आधी दूरी पर। ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी आधी दूरी 20 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो इसकी आधी दूरी पर यहाँ कहीं इमेज बन रहा होगा, ठीक है ना। और ये कैसा है? इसके नेचर क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल बनेगा ना इसमें, तो ये वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। और वर्चुअल हमेशा कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। वर्चुअल हिंदी में बोले तो आभासी बनता है। आभासी हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर है बच्चों? यही इसने पूछा था। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन हमने बता दिया, प्लस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज, अब साइज और बता देंगे हम। ये क्लियर है? रब कर दूं? एक बार नोट कर लो बच्चों, रब कर दूं मैं, ठीक है। चलो अब इसको v को नोट कर लेते हैं। इसकी जगह पे v प्लस 10 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पे हम v का और वैल्यू लिख लेते हैं। v क्या आया है? प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या बताया था मैंने? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u, यही बताया था ना। क्लियर है ना बच्चों? ये बताया था हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ इमेज ही तो हाइट ऑफ इमेज होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये सीधा है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट या इमेज इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना ये लाइन, इस लाइन से ऊपर बन रहा है तो हम प्लस का लेते हैं, नीचे बन रहा हो यानी उल्टा इमेज बनता है तो नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है ना? ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब देखो, अब यहाँ पे कैसा बना है? प्लस का बना है ना, प्लस का बना है ना, तो इसको प्लस का 10 रख लेंगे। ये माइनस अलग से है, ये प्लस का 10 रख लेंगे। u क्या है? u कितना है? माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। अब ये 5 से कट जाएगा ना, 5 4 जा 20। अब ये 2 से और कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 5/2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या निकल के आ गया? इधर से 2.5 आ गया। ये भी प्लस का निकल कर आया, ठीक है बच्चों। यानी कि प्लस का तो आना ही था क्योंकि सीधा है, यानी कि ऊपर की तरफ बन रहा है, तो प्लस का आ गया। क्लियर है ना बच्चों? हमारी जांच भी होगी, ठीक है। छोटा बना बड़ा बना वो आप देख लो। आप देख लो HI की वैल्यू 2.5 है, H ऑब्जेक्ट की 5 है, तो इसका मतलब छोटा बना है, इमेज इस ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। देखो ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा बना मान लो। क्लियर है? सारी चीज़ें देख ली हमने। क्लियर है ना बच्चों? नोट कर लो एक बार। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 12 centimeter in front of an object is placed at a distance of 12 centimeter in front of concave mirror। पहले concave mirror बना लेते हैं हम। ऐसा कुछ बनता है concave mirror, ठीक है, ठीक है। concave mirror के दूरी पर रखा है, यहाँ पे कहीं रखा है मान लो, और इसकी दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर दूर रखा है इन फ्रंट ऑफ, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज यहीं यहाँ कहीं पे बन रहा है, ठीक है, इमेज यहाँ कहीं पे बन रहा है। पीछे बनेगा तो वर्चुअली बनता है इसमें कॉनकेव मिरर में, आप लोगों को मैं इमेज फॉर्मेशन में बता चुका हूँ। बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ
48 सेंटीमीटर, यानी कि ये 48 सेंटीमीटर यानी बहुत दूर कहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, इसकी दूरी है 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर पूछा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो u कितना है, देखो लेफ्ट वाले जो हैं उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। u माइनस का कितना है 12 सेंटीमीटर, v कितना है 48 सेंटीमीटर, ये प्लस का लेना है। मैंने बताया था ना ऐसे जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन वाले पॉजिटिव, किरण की डायरेक्शन में जो होंगे पॉजिटिव, राइट वाले पॉजिटिव लेने हमेशा, लेफ्ट वाले नेगेटिव लेने, ठीक है। ये प्लस का 48 ले लिया सेंटीमीटर, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। फोकल लेंथ ही बताना है, 1/v कितना है 1/48, ये प्लस का है, प्लस 1/ माइनस का 12, ये कितना हो गया 1/48 माइनस का 1/12। 48 ये एलसीएम आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस कितना 4, यानी कि -3/48 हो जाएगा, यानी कि 1/16। 16×3 = 48 होते हैं ना, तो 1/f क्या निकल के आ गया, माइनस का 1/16 आ गया, माइनस का 1/16 आ गया, यानी कि फोकल लेंथ 16 आ गया माइनस में। क्लियर है। और इसमें फोकल लेंथ यानी कि यहाँ पे कहीं ये फोकस होगा, फोकस और पोल के बीच का ही तो होता है ना फोकल लेंथ, ये माइनस का 16, यानी कि इस तरफ वाला नेगेटिव होता है ना, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, तो ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, फोकल लेंथ बता दिया हमने, फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। अब बिहाइंड द मिरर बना है, कॉनकेव के बिहाइंड द मिरर कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है, यानी कि आभासी बनता है, इमेज फॉर्मेशन में मैं बता चुका हूं। और इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब साइज का हम बता नहीं सकते हैं, जब मैग्नीफिकेशन निकलेगा, अगर पूछेगा, अगर मान लो इसमें ये पूछ सकता ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या इमेज बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, m क्या होता है -v/u होता है, तो -v क्या है, v क्या है, v कितना है हमारा 48, यानी कि 48 ये तो मैग्नीफिकेशन ही निकलेगा, हाइट तो दे ही नहीं रखा ना हमें, तो सॉरी ऐसे बता नहीं पाएंगे हम, क्योंकि v/u होगा तो उससे नहीं निकलेगा। एक का तो हाइट होना चाहिए ना, एक का भी हाइट पता होगा तभी बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे, ऐसे तो फिर आवर्धन ही निकलेगा। अब मैग्नीफिकेशन पूछ सकता है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा -v/u, -v क्या है यानी कि 48, यानी कि -48 बाई -12, क्योंकि u -12 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 12 चौक 48, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, चले फिर आगे, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले हम, कॉनकेव मिरर, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसने क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30, यानी ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखी है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है बच्चों
ये मान लो फोकल लेंथ है, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी v बताना है। अब ये दोनों है ना कॉनकेव मिरर में इस तरफ के हैं, लेफ्ट वाले नेगेटिव लेने हैं, यानी f दे दिया माइनस का 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं u दे दिया हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v पूछ लिया हमसे। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, 1/f कितना है, माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 1/v निकालना है, प्लस 1 माइनस का 30। ये इस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। तो 30 एलसीएम हो जाएगा बेटा, 30 एलसीएम होगा तो 3 माइनस का 3 प्लस का 1/v। ये कितना आ गया देखो, 3 माइनस का 2/30 हो जाएगा, -2/30 यानी कि -1/15। तो v कितना निकल कर आ रहा है, माइनस का 15। क्लियर है बच्चों, और ये माइनस में है यानी कि इमेज इधर ही कहीं बनेगी 15। ये 30 है, ये 30 है ना, इसके आधे में बनेगी, यानी कि यहाँ कहीं बनेगी इमेज। और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि उल्टा ही बनता है ना इस तरफ कॉनकेव मिरर में, उल्टी बनेगी यार, माइनस में बनेगी, इस तरफ है माइनस में बनेगी ना, लेफ्ट में ही बन गई। तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, रियल बनेगी, इसी के साइड में ही बन गई ना, जहाँ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ ही बन गई, उसी फ्रेम में बन गई, उसी मीडियम में बन गई, तो रियल बनेगी। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनती है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना, बस यही पूछा था इसने। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बना लेंगे हम। ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर बना लिया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका डिस्टेंस दे दिया हमें 45 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे दिया हमें, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस है, मान लो ये था, ये कितना दे दिया 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी यहाँ पे C है। तो फोकल लेंथ इसका आधा होता है, यानी फोकल लेंथ इधर कहीं होगा, इतना, ये 60 है तो इसका आधा, इतना जो है, इतना कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, 30 होगा ना। देखो F जो होता है R/2 होता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। R कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60/2 30, यानी फोकल लेंथ कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। U कितना है हमारा, ये कितना होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये माइनस का होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और U कितना लेना पड़ेगा, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, 45 सेंटीमीटर, ये भी माइनस का लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, 30, 1 माइनस का 30 इक्वल्स टू 1/v निकालना है, प्लस वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार, 1/u। स्टेटमेंट को समझ गए ना तो इजीली आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना बच्चों। अब देखो 1/30 हो गया माइनस का 30, 1/v इक्वल्स टू 1/u क्या है, माइनस का 45। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं ना u, और ये लेफ्ट में है, इसलिए मैंने बोला था ना, लेफ्ट वालों को नेगेटिव लेना है, राइट वालों को पॉजिटिव लेना है।
ठीक। या फिर इस तरह से देख लो, इसकी किरण ऐसे जाती है, जिस डायरेक्शन में किरण जा रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हो ना, पोल से मेजर करते हैं हम हमेशा, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा -45, तो इस तरफ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा -1/30 + 1/45 इक्वल्स टू 1/v। इधर से v का वैल्यू निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेना। इसका एलसीएम क्या होगा 30 और 45 का, 5 से जाएगा मान लो 6, 9, 3 से 2, 3, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, यानी 90 इसका एलसीएम आ गया। ये आ गया -3, ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 1/v, यानी कि इसका -1/90 आ जाएगा, -1/90, तो v आ जाएगा -90, यानी कि इमेज कहीं ना कहीं ये लेफ्ट में ही इमेज बनेगी और 90 सेंटीमीटर, यानी कि इससे भी ये 60 इतना है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इमेज बनेगा मान लो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे बनेगा तो बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ छोटा हो तो यहाँ पर बड़ा बनता है, क्लियर है। अब इसका नेचर और बता देते हैं। नेचर पूछा इसने, रियल बनेगा क्योंकि एक ही मीडियम में बन रहे हैं, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज बन रहा है, तो रियल बनेगा यानी वास्तविक, ठीक है बच्चों, वास्तविक। और रियल होता है तो इन्वर्टेड तो बनता ही बनता है, ठीक है, यानी उल्टा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम v को और कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। v का -90 है, v क्या है -90 है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन पूछा था, नेचर बता दिया। अब साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज पूछा है हमसे, इमेज का साइज और बता देना हमें, ठीक है। -90 है ना, अब इसको -90 कंसीडर कर लेंगे हम। v क्या आ गया -90, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि मैग्निफिकेशन तो दिया ही नहीं, तो साइज कैसे, ये तो स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। मैग्निफिकेशन मान लो दिया हुआ होगा ना बच्चों, तभी बनेगी बात, ठीक है। मैग्निफिकेशन मान लो आप 2 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मान लो 2 मिरर देख लो 2 दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस का v/u, तो -v क्या था, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे ना, सॉरी, मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u होता है ना मैग्निफिकेशन। पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा हमें, v क्या है -90 है, तो -90 डिवाइड बाई u कितना है -45, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि -2 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 आ जाएगा मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन ये भी इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है, ऑब्जेक्ट की देखो नहीं दिया हुआ, एक की हाइट देंगे ना तभी निकलेगा। स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है बच्चों, ठीक है, मैंने कहीं से उठा लिया था, ठीक है। ये मान लो ऑब्जेक्ट का कोई भी हाइट दे रखा होगा तो उसके हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो बता दो, क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क के तौर पे, आपको खुद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पेंसिल ऑफ हाइट इज हाइट, एक पेंसिल है कोई, हाइट है 2 सेंटीमीटर, इज केप्ट अपराइट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स समझते हो ना, कौन सा मिरर होता है कॉन्वेक्स, उत्तल होता है ना, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इतना, फाइंड पोजीशन बतानी है, हाइट बतानी है और नेचर ऑफ इट्स इमेज, कितनी दूरी पर इमेज बना है, उसकी हाइट क्या है, ऊंचाई कितनी है और उसका नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसे है।
और कॉन्वेक्स मिरर मैं बना के भी बता देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। आप लोगों को ये करके बताना है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं इमेज रखी है, मैं बता भी देता हूँ। इमेज रखी है, पेंसिल रखी है, कोई पेंसिल रखी है इतनी सी, जिसकी हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर की हाइट है, और अपराइट पेंसिल हाइट 2 सेंटीमीटर इज कैप्ट अपराइट अवे फ्रॉम 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी ये मान लो फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। फाइंड द पोजीशन। अब देखो एफ दे रखा है हमारे पास, ये एफ है ना, इसका आधा हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एफ हो गया, ये उस तरफ राइट साइड है तो प्लस का ले लेंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो यू इस तरफ है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव ले लेंगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वी हमें निकालना है, तो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से, इससे हम निकाल लेंगे v, ठीक है। v निकालने के बाद उसका नेचर आप लोगों को पता ही है, इसमें कैसा बनता है आप लोगों को बता रखा है मैंने, ठीक है। और हाइट बताना है, हाइट मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इधर 2 रख देना और वैल्यू हाइट ऑफ इमेज निकाल देना, मैग्निफिकेशन v/u से आ जाएगा, इसको v/u के इक्वेट कर देना, आ जाएगा। अब आपको करना है, इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। अगर आप लोगों को ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है न्यूमेरिकल कराने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बच्चों सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ प्लीज़, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतनी गर्मी में फ़ैन भी नहीं ऑन करता, इसीलिए ही, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।